गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। अतः आलस्य छोड़ो, तर्क कुतर्क के जाल से अपने को बचाकर चल पड़ो, मधुर मंजिल मिलेगी। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सत शिष्य बन सकता है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है तब आहा, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा देवता गण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना
वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहें तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा। आपको ठूंठ नास्तिक ना रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाएं, ऐसे गुरु भक्त मिल जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी विरले से भेंट होती है, होते ही कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। कोई सतगुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों की क्या मजाल है कि वे बंद रहें। जब कोई सद्गुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार बंद नहीं रह सकते। सत्शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है, और जब यह सत्शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य अद्भुत हो जाता है।